नमस्कार, मैं दीप श्रीवास्तव। आज हम केपी ट्रस्ट के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी से मुलाकात करने आए हैं। उनसे कुछ तीखे सवाल करते हैं, कुछ वार्तालाप करते हैं और उसके जवाब भी लेते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। आप सभी लोग को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप केपी ट्रस्ट के अलावा एक अन्य संस्था कमला प्रसाद सोसाइटी से भी जुड़े हैं। इस सोसाइटी और अन्य दूसरे संस्थाओं में क्या अंतर है? नमस्ते, आप सबको भी होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। श्वेता जी और दीप जी, आपने अच्छा सवाल किया। कमला प्रसाद सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियस फैमिलीज दूसरी संस्थाओं से अलग केवल इसलिए है क्योंकि इस संस्था में अन्य संस्थाओं की तरह एक ही परिवार के सदस्य, पदाधिकारी और सदस्य नहीं है। संस्थाएं बहुत हैं, लाखों करोड़ों संस्थाएं होंगी, लेकिन तमाम संस्थाओं में परिवार के लोग, कहीं बाप बेटा, भाई बहन, यही सारे लोग पदाधिकारी होते हैं। कमला प्रसाद सोसाइटी मध्यम वर्ग के लोगों की संस्था है, जो एक ही परिवार के, मैं फिर जोर दे रहा हूं, वैसे तो बहुत विशाल परिवार है, लेकिन एक ही परिवार के सदस्य नहीं हैं। सब अलग अलग परिवार के लोग मिलकर एक विशालकाय परिवार बनाते हैं। यही फर्क कमला प्रसाद सोसाइटी और दूसरी संस्थाओं में होता है। आपके अनुसार आप कमला प्रसाद सोसाइटी के सदस्य नहीं है, फिर भी आप इस सोसाइटी की बहुत ज्यादा पैरवी क्यों करते हैं? अच्छा सवाल है आपका श्वेता जी। आज आपने काफी तैयारी कर रखी है। देखिए, मुझसे जुड़े कुछ साथियों ने, जिसमें राजेश शंकर जी हैं, गोविंद खरे जी हैं, सत्यप्रकाश जी हैं, सिद्धार्थ जी हैं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी को निर्मित किया, बनाया, और उन्होंने इस सोसाइटी का नाम मेरे स्वर्गीय पिता बाबू कमला प्रसाद जी के नाम पर रखा, कमला प्रसाद सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियस फैमिलीज। अब बताइए, आप एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के नाम पे बनाई गई संस्था, जिसको उस पुत्र ने खुद नहीं बनाया, अर्थात मैंने खुद नहीं बनाया, दूसरे लोगों ने बनाया, और पिता के नाम की यह संस्था रही, तो मैं क्यों न पैरवी करूं? एक पुत्र का धर्म ही होता है। मैं समझता हूं इस वीडियो को देखने वाले लोग भी, या वो तमाम सारे लोग जो समाज के कार्यों में रुचि लेते हैं, वो निश्चित उनके पिता, उनके बाबा और तमाम लोगों के नाम पे बनाई गई संस्थाओं में रुचि लेते हैं, लेते होंगे। और अगर नहीं लेते हैं तो वो फिर अपने पुत्र धर्म या वंश धर्म का निर्वाह नहीं करते हैं। तो मैं कमला प्रसाद सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियस फैमिलीज, जो मेरे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी के नाम पर बनाई गई है, तो मैं क्यों ना पैरवी करूंगा? पैरवी करूंगा, जोरदारी से करूंगा, जम के करूंगा, भले ही मैं उसमें कोई पदाधिकारी हूं या नहीं हूं, लेकिन पैरवी तो करूंगा, और ये मेरा अधिकार बनता है। और मैं तमाम सारे लोगों से ये आह्वान करना चाहता हूं कि एक पुत्र के इस प्रयास में कि उसके पिता के नाम की बनी हुई संस्था की वो पैरवी कर रहा है, सभी लोग सहयोग करें। हाँ, कमला प्रसाद सोसाइटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी बात केपी ट्रस्ट के सामने रखने और केपी ट्रस्ट की बात से अवगत होने के लिए मुझको यह प्राधिकृत किया था, और मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया हूं। इसके अतिरिक्त न तो मैं किसी प्रकार का पदाधिकारी हूं और न ही मैं इस सोसाइटी का सदस्य। अगर आपकी पत्नी
श्रीमती रतन श्रीवास्तव जी केपी ट्रस्ट की जो महिला उपाध्यक्ष हैं, कमला प्रसाद सोसाइटी की अध्यक्ष न रहे तो भी क्या आप इस तरह की पैरवी करेंगे? श्वेता जी, सवाल तो आपने बड़ा गहरा किया, लेकिन आपको एक बात मैं बताऊं, मेरा जुड़ाव कमला प्रसाद सोसाइटी से है। मेरी पत्नी उसकी अध्यक्ष उसके सदस्यों के माध्यम से बनाई गई है। अब वो रहें अध्यक्ष पद पर या न रहें, मेरे लिए अध्यक्ष पे वो रहें या कोई और रहे, मेरे लिए महत्व है कमला प्रसाद जी के नाम पर बनी सोसाइटी। इसलिए इस बात को समझ लीजिए। केपी ट्रस्ट में आप देखिए, पहले जहां तक जब से मैं इन्वॉल्व हुआ हूं तो मैं ये देखता रहा हूं कि बाबू नवनिहाल सिंह साहब रहे, फिर अमरनाथ जी रहे, फिर डॉक्टर केपी साहब रहे, और टीपी सिंह साहब रहे, फिर जितेंद्र जी रहे, राघवेंद्र जी रहे, ये सब लोग रहे। तो ये सब केपी ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करते रहे। आज जितेंद्र जी केपी ट्रस्ट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या केपी ट्रस्ट का काम रुक गया? आज डॉक्टर सुशील सिन्हा प्रेसिडेंट हैं, तो केपी ट्रस्ट को अब डॉक्टर सुशील सिन्हा रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार से रतन जी आज अध्यक्ष हैं कमला प्रसाद सोसाइटी के, मेरे धर्मपत्नी हैं, मेरा बहुत हार्दिक लगाव उनसे हो सकता है, लेकिन अगर उनकी जगह अगर कोई दूसरा प्रेसिडेंट बनेगा तो भी पैरोकारी करने का मैं अपना अधिकार और कर्तव्य बिल्कुल नहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि यह निश्चित हृदय का मामला है। मेरे पिताजी के नाम की संस्था है, और जो कमला प्रसाद सोसाइटी को चलाएगा, वो चाहे कोई भी सदस्य उसका चलाएगा, मेरा पूरा सहयोग वैसा ही रहेगा जैसा कि आज है। कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर केपी ट्रस्ट के करोड़ों की जमीन एवं बड़ा पद हथियाने का आरोप लगाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, सुना तो मैंने भी कि कुछ लोग समय समय पे ये कहते हैं कि करोड़ों की जमीन हथिया ली। अरे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? केपी ट्रस्ट ही नहीं, कहीं की भी किसी भी संस्था की कोई भी जमीन मेरे नाम पर आवंटित नहीं हुई है। इसको नोट कर लीजिए श्वेता जी। कोई भी व्यक्ति यह बता दे कि धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के नाम पर एक धुर 1 इंच जमीन भी अलॉट हुई हो, या उस पर कब्जा किया हो धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने, या उसको अपना बताते हों, तो मैं सार्वजनिक जीवन से बाहर कर लूंगा अपने को। और आपको एक बात और बता दे रहे हैं, किसी भी आदमी ने जिसने भी आरोप लगाया वह नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पाया, चाहे मंच हो और चाहे सोशल मीडिया हो। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत इस मामले में बहुत स्पष्ट और दृढ़ प्रतिज्ञ हूं कि कोई भी व्यक्ति मेरे व्यक्तिगत नाम से या ऐसी सार्वजनिक नाम से जहां पे मेरा नाम मैं पदाधिकारी हूं या सदस्य हूं, अगर ऐसी किसी संस्था या कोई भी अगर कोई जमीन यह सिद्ध कर दे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दे कि ये धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने केपी ट्रस्ट की, मुंशी काली प्रसाद की, प्रातः स्मरणीय मुंशी काली प्रसाद की जमीन, अगर कोई भी यह सिद्ध कर दे कि मैंने उसको हथियाया है अपने नाम, अध्यक्ष तो मैं बहुत लोगों के साथ रहा हूं। चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह साहब को भी चुनाव लड़ाया था, वो अध्यक्ष बने थे 98 में, और मुझे लगता है कि 2008 में टीपी सिंह साहब के साथ में रहा, वो अध्यक्ष बने। उसके बाद अब जाके डॉक्टर सुशील सिन्हा जी का। कोई भी किसी भी कार्यकाल में कोई भी आदमी यह दिखा दे कि धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के नाम पर कोई जमीन है और उन्होंने इसको लिया है, हथियाया है, अपने नाम अलॉट कराया, अपने नाम रजिस्टर्ड डीड कराई है,
तो मैं सार्वजनिक जीवन से अपने को बाहर कर लूंगा और वो जमीन सादर मैं समर्पित कर दूंगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो इनडायरेक्ट में कहे गए किसी आरोप को मैं नहीं मानता हूं, नाम लेके दिखाओ, अदालत में मानहानि का मुकदमा कर देंगे और घसीट लेंगे। यही बड़ा पद हथियाने का आरोप। देखिए, मैं टीपी सिंह साहब के समय में भी कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूं, उनके द्वारा मनोनीत किया गया था और वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, वाइस प्रेसिडेंट सांस्कृतिक। फिर मैं चुनाव लड़ा कार्यकारिणी का, ट्रस्टियों ने मुझको जिताया, मैं कार्यकारिणी में भी रहा और मुझे तो याद नहीं आता है क्योंकि चौधरी राघवेंद्र सिंह जी चुनाव जीते थे, उन्होंने मुझको किसी जो नियमानुसार भी था कि भाई जो इलेक्टेड आदमी है मुझे याद आता है कि चौधरी राघवेंद्र सिंह जी ने मुझे किसी भी संस्था में जो नियमानुसार है कि इलेक्टेड कार्यकारिणी मेंबर को किसी न किसी संस्थान में, चाहे वो कोई कॉलेज हो या संस्था हो जो केपी ट्रस्ट से जुड़ी है, उसमें सदस्य या पदाधिकारी नामित किया जाता है। तो वो राघवेंद्र जी के समय में मुझे नहीं नामित किया गया था। डॉक्टर सुशील सिन्हा जी ने मुझको वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष संपत्ति एवं समन्वय और जैसे हम कह सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट प्रॉपर्टी एंड कोऑर्डिनेशन और कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया है। अब देखिए, ये अध्यक्ष का अपना अधिकार है। केपी ट्रस्ट का बैलॉज भी उन्हें इस बात की इजाजत देता है कि वो किसको बनाते। उन्होंने बहुत सारे लोगों को पदाधिकारी बनाया, मुझे भी बनाया, तो इसमें पद हथियाने का कोई सवाल नहीं है और उनकी इच्छा है, उनके प्रसाद पर्यंत मैं इस पद पे रहूंगा। दो स्थिति होती, या तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा तब मैं छोड़ दूंगा, या वो उनकी इच्छा नहीं होगी तब मैं छोड़ दूंगा। तो इसमें पद हथियाने जैसी कोई बात नहीं है, कोई किसी प्रकार का दबाव थोड़ी उनके ऊपर डाला गया था। उन्होंने बहुत सारे उपाध्यक्ष बनाए, डॉक्टर सुशील सिन्हा जी ने बहुत सारे उपाध्यक्ष बनाए और क्या सबने दबाव ही डाला उनके ऊपर? ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं, हालांकि इसमें नाम मेरा फिर भी नहीं लेने की कोशिश करते हैं, आरोप लगता है कि वो साहब इनके घर में ये है वो है। और अब जैसे रतन जी हैं, उनको महिला उपाध्यक्ष बनाया गया। भाई रतन जी का अपना रोल है, डॉक्टर साहब को यानी केपी ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय को उनके रोल के विषय में समझ में आया तो उन्होंने उनको भी पद दे दिया। और रतन जी अच्छा काम कर रही हैं, आगे और काम आपको दिखेंगे। तो ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि पद हथियाने का प्रयास किया गया। कि पद उन्होंने दिया, उनकी इच्छा जब तक रहेगी तब तक हम लोग अपने पद पे बने रहेंगे। ये केपी ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष का विशेष अधिकार है। सुना है कमला प्रसाद सोसाइटी अपने विभिन्न कार्यक्रमों के लिए चंदा लेती है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? हाँ श्वेता जी, ऐसा इलाहाबाद के सरजमी पर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी जैसे उत्तरांचल में, पंजाब में बहुत सारे जागरूकता के कार्यक्रम हुए। न तो मैं अपने आने जाने का किराया लेता हूं, न ही चंदा लेता हूं, और न ही चंदा लेने पे जोर देता हूं। कोई आदमी यह बात आके कह दे कि धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने चंदा लेके एक कार्यक्रम किया, तो मैं सार्वजनिक जीवन से को बाहर कर लूंगा। अरे धीरेन्द्र श्रीवास्तव के द्वारा किया गया कार्यक्रम, उसमें खर्चा ही क्या होता है? हम हमारे मीटिंगों में, चाहे वो कितनी बड़ी मीटिंग हो, चाहे धूप में हो, चिलचिलाती धूप में हो, चाहे वो 4 घंटे लगातार चलने वाली मीटिंग हो, हमारी मीटिंगों में भोजन की व्यवस्था नहीं करते हम लोग कि खर्चा बढ़े। हमारे मीटिंग में गुड़ और चना चबैना खा के लोगों ने शिरकतें की हैं, और इस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से हमने बताया भी है
तो इस बात को समझ लीजिए कि चंदे की जरूरत कहाँ है। जब हमारे साथ हमारे आह्वान पर लोग एकत्र हो जाते हैं, हमारी बात सुनते हैं और अपनी बात बताते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और केवल एक गिलास पानी पी के काम चला लेते हैं या गुड़ खा के पानी पी के काम चला लेते हैं, तो चंदे की क्या जरूरत। इसलिए हम लोग चंदा नहीं लेते। फिर भी आपने कहा है तो कहीं ना कहीं से सुना होगा। मैं फिर दावा कर रहा हूं कि कोई एक आदमी ले आइए जो कह दे कि हाँ धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने चंदा मांगा और उसने दिया। दरी और टाट पे बैठ के मीटिंग करने की क्षमता रखते हैं, दरी और टाट पे बैठ के मीटिंग करते हैं, बड़ा आदमीपन नहीं दिखाते, तो हमें भोजन की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे समाज के अधिसंख्य लोग इन चीजों से ऊब चुके हैं। इसलिए जब जब हम आह्वान करते हैं लोग आते हैं और उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वो कमला प्रसाद सोसाइटी का ही नाम क्यों आता है। हम तो कायस्थ वृंद में भी हमने कोई चंदा नहीं लेते, जय चित्रांश आंदोलन के भी कार्यक्रमों में कोई चंदा नहीं लेते हैं, कमला प्रसाद सोसाइटी में भी कोई चंदा नहीं लेते हैं। अरे भाई हमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम करना होता है तो हम पेड़ ले लेते हैं, 50-50 रुपए के 10 पेड़ ले लिए और उसके बाद उसको लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। आज बहुत सारे पेड़ लगे हैं तो उसके लिए चंदा लेने की क्या जरूरत है। कई बार लोग पेड़ भी डोनेट कर देते हैं। अभी पिछले दिनों एक ऐसे कंपटीशन हुआ था, कई विषय पे हुआ था। बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन्हें हम पुरस्कृत करने जा रहे हैं। उसमें कौन सा चंदा लेने की जरूरत है। कोई हम 50,000, 1 लाख और 5 लाख थोड़ी दे रहे हैं कि हम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है। न तो कमला प्रसाद सोसाइटी, न ही मेरे से जुड़ी किसी संस्था या संगठन या आंदोलन में किसी भी प्रकार का चंदा हम लोग नहीं लेते हैं। यह बात स्पष्ट जान लीजिए। और फिर मैं कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि अगर कोई आदमी यह सिद्ध कर दे कि हमने उससे चंदा लिया है तो फिर सार्वजनिक जीवन से बाहर हो जाएंगे। केपी ट्रस्ट के माध्यम से आप और आपकी पत्नी कायस्थ समाज के लिए क्या करेंगे। देखिए, जहां तक आपने सवाल पूछा श्वेता जी कि केपी ट्रस्ट के माध्यम से हम या हमारी पत्नी क्या करेंगी, हमारी पत्नी के विषय में तो वही बताएंगे। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी जो बातचीत से पता चलती है कि वो महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हैं, अभी तैयारी कर रही हैं। वो रिजल्ट बाद में आएंगे, जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण देना, महिलाओं के रोजगार परक कार्यक्रम करना या महिला के सशक्तिकरण के संबंध में जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाना, ताकि किसी भी महिला के सामने कोई समस्या न रहे। जहां तक हमारा सवाल है तो हम अपने न्यासी बंधुओं के हित के लिए जितना काम कर सकते हैं वो करेंगे। अपने समाज के लोगों के लिए जितना काम कर सकते हैं वो करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। और ये हमारा इतिहास रहा है कि हम आम बनाम खास की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। और अपने समाज के लोगों को, अपने विशालकाय परिवार के लोगों को, अपने ट्रस्ट के न्यासियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए जैसी जरूरत होगी वैसी रणनीति बनाएंगे। अपनी उपस्थिति का एहसास कराते थे, कराते हैं और आगे भी कराते रहेंगे। हम लोगों ने धीरेन्द्र जी की बात सुनी, अब आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। श्वेता जी, दीप जी, आप सबको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार। और इस अवसर पे जबकि होली का एक माहौल बना हुआ है, आपके माध्यम से मैं अपने से जुड़े लोग और तमाम सारे विशालकाय परिवार के सदस्यों और केपी ट्रस्ट के न्यासियों, कमला प्रसाद सोसाइटी के सदस्यों, कायस्थ वृंद के सदस्यों और तमाम सारे लोग जहां तक पहुंच सकती है आपकी आवाज, उन सबको होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ। हम फिर मिलेंगे।